वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम एपीआई गेटवे की सिंपल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। कॉन्ग का यूज करेंगे अपनी नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज के साथ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आज की वीडियो और आगे आने वाली कुछ वीडियोस को देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें हमने एपीआई गेटवे को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, कॉन्ग को डिस्कस किया था, क्यों कॉन्ग का यूज करना चाहिए, क्या ये बेसिकली पावरफुल फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है, क्यों इसकी इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा डिमांड है, क्या एडवांटेजेस हैं इसको यूज करने के, सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, देन आप आज की वीडियो को फॉलो करना, तो फिर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, आपको पर्पस बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, आज की वीडियो के हमने क्या करना है, हमने बेसिकली कॉन्ग का सेटअप करना है और सिंपल एपीआई गेटवे बनाना है। आपको यहां पे आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली हमें कॉन्ग क्यों यूज करना चाहिए और क्यों ये इतना ज्यादा पावरफुल है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लूंगा और टर्मिनल में आके सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा npx के बाद मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा npx, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डैश nx डैश वर्क स्पेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे क्या करना है, एक वर्क स्पेस क्रिएट करनी है, @latest भी लिख लूंगा। वर्क स्पेस का नाम क्या रखूं, मैं यहाँ पे रख लूंगा नेस्ट डैश कॉन्ग डैश कोर्स रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इस वर्क स्पेस का नाम रख लिया है। यहाँ पर आकर मैं एंटर प्रेस करूंगा, कुछ चीजें मुझसे यहाँ पे पूछेगा, मैं यहाँ पे मिनिमल कर दूंगा और यहाँ पे नो डोंट आस्क अगेन कर दूंगा और यहाँ पे भी मैं नो कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका वर्क स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर आप एनएक्स का यूज करते हुए मोनो रेपोज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो। आपको एक क्विक रिविजन करवा देता हूँ कि भाई कॉन्ग हम क्यों यूज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज होती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, यूजर सर्विस है, ऑथ सर्विस है, इसके अलावा पेमेंट सर्विस है, बहुत सारी हमारे पास सर्विसेज होती हैं। अब होता क्या है कि अगर आप इन सारी सर्विसेज को विदाउट कॉन्ग यूज करोगे तो हर सर्विस के लिए आपको अलग पोर्ट नंबर क्या करना पड़ता है, असाइन करना पड़ता है। फ्रंट एंड को अलग अलग पोर्ट नंबर याद करना पड़ता है, लेकिन इसको बेसिकली सॉल्व कौन कर देता है, कॉन्ग कर देता है। कॉन्ग क्या करता है, कॉन्ग बोलता है कि भाई एक ही पोर्ट होगी तो मेरे पास रिक्वेस्ट भेजना, मैं आगे देख लूंगा कि भाई किससे क्या काम करवाना है। ये सारी चीजें कॉन्ग हैंडल कर लेता है। लोड बैलेंसिंग करनी है, ऑथेंटिकेशन संभालना है, जेडब्ल्यूटी टोकन्स पे काम करना है, जो भी चीजें करनी है आप डायरेक्टली कॉन्ग से डायरेक्टली बात करो। कॉन्ग आगे की सर्विसेज को देख लेगा, आपको अलग से मैनेज करने की नीड नहीं होती। ये कॉन्ग की पावर होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे cd और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा नेस्ट कॉन्ग। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आ जाओ, ये यहाँ पर आ चुका है इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आकर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर आकर इंस्टॉलेशन करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा -d। ठीक है, और -d लिखना है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि @nx/nest। इसको बेसिकली क्या कर लो, यहाँ पे इंस्टॉल कर लो, तो ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही ये पैकेज इंस्टॉल होगा तो फिर हम एनएक्स का यूज करते हुए क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट यहाँ पे माइक्रो सर्विस क्रिएट करने वाले हैं। और वो माइक्रो सर्विस जो होगी वो होगी हमारी यूजर सर्विस की। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक ही सर्विस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पज है कॉन्ग का सेटअप करना, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन ट्रस्ट मी, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे, आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पर अगर इसका यहाँ पे यूज करेंगे तो मैं यहाँ लिखूंगा nx के बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे g यानी कि जनरेट। हम यहाँ पे लिखेंगे @nx/nest और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि मुझे क्या करना है, नेस्ट ऐप क्रिएट करनी है, उसका नाम आपने क्या रखना है, यूजर सर्विस आपने इसका नाम रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर ये बोल दिया है, मैं यहाँ पे नन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे यूजर सर्विस क्रिएट कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सर्विस क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे आके लिखूँ nx और मैं यहाँ पे आके लिखूँ सर्व के भाई मुझे क्या करो, सर्व करो। क्या सर्व करो, मैं यहाँ पर आकर सिंपल बोल दूंगा कि भाई यूजर सर्विस को मुझे क्या कर दो, सर्व कर दो। मैं यहाँ पर अगर इसको रन करूंगा, जिससे अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये सर्विस मेरे पास रन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, URL भी आ चुका है। और अगर मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं चलता हूँ यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल लिखता हूँ http localhost 3000/API/ और सिर्फ स्लैश लिखते हैं यहाँ पे आके, तो देखो आपको यहाँ पे हेलो एपीआई मिल चुकी है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने यूजर सर्विस बनाई तो 3000 पोर्ट है, अगर मैं ऑथ सर्विस बनाऊंगा तो 3001 होगी, उसके लिए 3002 होगी, मतलब डिफरेंट पोर्ट्स होंगी। अब फ्रंट एंड को ये सारी पोर्ट्स याद रखनी पड़ेंगी। अगर कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना है, लोड बैलेंसिंग इंप्लीमेंट करना है, रेट लिमिटिंग अप्लाई करनी है, हर सर्विसेज के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी, जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है माइक्रो सर्विसेज को मैनेज करना। इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है कि यार मेरे पास यहाँ पे क्या हो, सिर्फ एक ही पोर्ट हो, लेट सपोज 8000
3000। और अब बेसिकली क्या हो, जब इस पोर्ट के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट हिट हो तो ये पोर्ट बेसिकली क्या करे, डिसाइड करे कि भाई सर्विस किस साइड पे जानी चाहिए, यूजर सर्विस को भेजना है, ऑल सर्विस को भेजना है, क्या काम करना है, माइक्रो सर्विसेज को मैनेज करना है, कोई भी चीज इंप्लीमेंट करनी है एक जगह इंप्लीमेंट करूं और बाकी सारी जगह क्या हो जाए, खुद ही चीजें हैंडल हो जाएं। तो उस चीज के लिए बेसिकली हम कॉन्ग का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अभी मैं इसको क्या कर देता हूं, टर्मिनेट कर देता हूं और मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, सिंपल कोड स्पेस डॉट करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरे VS कोड के अंदर यहां पे मेरे बेसिकली इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट यहां पे क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहां पे यूजर सर्विस के अंदर और इस यूजर सर्विस के अंदर आके हम जाएंगे सोर्स डायरेक्टरी में। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हमने जाना है app.control.ts के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां पर आ चुका हूं, ऐप कंट्रोलर के अंदर आ चुका हूं और यहां पर आने के बाद सबसे पहला काम जो करना है मैंने, वो ये करना है कि भाई इस कंट्रोलर को हम क्या देंगे, एक राउट देंगे कि भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूजर्स के ऊपर जाना है, यानी कि /users बेसिकली रहेगा। और यहां पर बेसिकली हम गेट डेटा वाला फंक्शन नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, यहां पर आकर एक फंक्शन बनाते हैं गेट यूजर्स के नाम से। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर गेट यूजर्स रख लेता हूं और जब इस पर हिट किया जाएगा तो ये यूजर्स का डेटा क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे आके रिटर्न लिख लेता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे आके सिंपल लिख लेंगे सक्सेस। ठीक है, और सक्सेस हम यहाँ पे आके क्या कर लेंगे, ट्रू कर लेंगे। इसके साथ साथ एक हम यहाँ पे आके मैसेज लिख लेते हैं। मैसेज क्या होगा कि भाई यूजर्स फेच्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख लिया, यूजर्स फेच्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे आके एक मैसेज रख लिया। ठीक है, और इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से कंट्रोलर वगैरह सारी चीज़ें हटा सकता हूँ, मैं यहाँ से इस ऐप सर्विस को भी हटा सकता हूँ, इसकी भी नीड मुझे यहाँ पे नहीं है। मैंने सिंपल ये बना लिया कि भाई जब इस रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर बेसिकली क्या की जाएगी, रिक्वेस्ट हिट की जाएगी तो आपको रिस्पॉन्स में ये मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा main.ts के अंदर और यहाँ पर बेसिकली हमें बेसिकली पोर्ट असाइन की हुई है। अब मुझे क्या करना है, कॉन्ग पे जाना है, तो मैं यहाँ पर आकर कॉन्ग की जो पोर्ट है वो मैं यहाँ पर आकर बता दूंगा। ठीक है, 0.000। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि भाई इसके ऊपर भी आपने क्या करना है, लिसन करना है, ताकि ये कॉन्ग के साथ क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। अब कॉन्ग का सेटअप करना कैसे है, उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में आना है। रूट डायरेक्टरी में आके आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, कॉन्ग का डायरेक्टरी बनाओगे, कॉन्ग की फोल्डर बनाओगे और इसके अंदर एक फाइल बना लोगे kong.yaml के नाम से। ठीक है, तो मैं कॉन्ग ही नहीं भाई, kong.yaml। ठीक है, इस नाम से बना लिया। अब इसके अंदर हमें सिंपल यहाँ पे कॉन्ग की क्या बतानी होती है, हमें यहाँ पे आके बतानी होती है कॉन्ग की कॉन्फ़िगरेशन। वो आपको कहाँ से मिलेगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो चीज़ें कोई याद नहीं करनी होती, ना ही वो चीज़ें बेसिकली आपने जो कोड उसका खुद से लिखना होता है। हम सिंपल क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। छोटा सा कोड है, हमने इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, जिसमें मैंने यहाँ पे फॉर्मेट वर्जन बता दिया, सर्विसेज नेम दे दिया कि भाई सर्विस नेम क्या है, यूजर सर्विस है। ठीक है, URL बता दिया कि भाई ये होस्ट डॉकर का, क्योंकि इसको हम डॉकर में रन करेंगे और पोर्ट क्या होगी उसकी 3000 होगी। राउट्स मैंने बता दिया कि भाई यूजर राउट्स के नाम से मैंने राउट बता दिया और /API/users रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूजर्स है। और अगर हम मेन में जाते हैं तो हमने यहाँ पे क्या सेट किया हुआ है, बेसिकली ग्लोबल प्रीफिक्स सेट किया हुआ है API का। तो हमने ये चीजें इसको शुरू में ही बता दी कि भाई ये क्या रहेगा, आपका ये चीज रहेगा, पाथ रहेगा। और स्ट्रिप पाथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया कि ये अपने पास से उसको /API लगाने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। सिंपल कॉन्ग की यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर रूट डायरेक्टरी में एक और फाइल क्रिएट करेंगे, docker-compose। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा compose.yaml, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने कॉन्ग का कंप्लीट सेटअप करेंगे और कॉन्ग को रन करेंगे। ठीक है, तो उसका भी कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उठा सकते हो। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लाता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। ये वाली जो चीज़ थी इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये जो कॉन्ग का कोड था भाई, इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और ऊपर हमें ये नहीं लिखना है docker-compose-yaml। यहाँ पे हमने सिंपल वर्जन बताया हुआ 3.1 सर्विसेज में मैंने बता दिया कॉन्ग, उसकी इमेज कौन सी यूज हो रही है, ये यूज हो रही है, कंटेनर का नाम ये रहेगा, रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप कर दिया यहाँ पे। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट में बोल दिया कि भाई कॉन्ग डेटाबेस, इन सारी चीज़ों की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एडमिन लेसन मैंने यहाँ पे वही 0.0.08001 बता दिया, ये एडमिन पोर्ट है। और फ्रंट एंड के लिए जो पोर्ट यूज़ होगा वो 8000 यूज़ होगा। वॉल्यूम्स मैंने यहाँ पे बता दिया और एक्स्ट्रा होस्ट मैंने यहाँ पे बता दिया। सारी चीज़ें बता के कंट्रोल-S से हम सेव कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम बेसिकली एक तो ये करते हैं कि मैं वापस यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपनी माइक्रो सर्विस को यहाँ पे रन करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा NX सर्व। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे user-service। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या कर दी जाएगी, रन कर दी जाएगी। अब इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और टर्मिनल में मुझे जाना है। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा डॉकर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंपोज। ठीक है, अब
-d। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके ये लिख दिया। जैसे आप देख सकते हो कि भाई नेटवर्क यहाँ पे क्या आ चुका है, क्रिएटेड आ चुका है, कंटेनर कॉन्क स्टार्टेड आ चुका है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉकर ps। ठीक है, जिससे हमें यहाँ पे आके क्या पता चलता है, स्टेटस पता चलता है। और अगर इसको मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा जूम आउट करूँ, और जूम आउट करने के बाद अब आप देख सकते हो कि भाई ये जो कॉन्ग है यहाँ पे क्या हो चुका है, अब हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसका यहाँ पे पोर्ट आपको पता चल चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना पड़ेगा अपने वेब ब्राउजर में। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे वेब ब्राउजर में, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे आके सर्च करूंगा लोकल होस्ट 3000, नहीं ना ही 9000, हमें यहाँ पर जाना है 8000/API/users। जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे मैसेज मिल चुका है, और अब मुझे यहाँ पे पोर्ट चेंज करने की नीड नहीं है। चाहे आप यूजर्स के लिए काम करो, ऑथ सर्विस के लिए काम करो, जितनी एपीआई सर्विस अब आप बना लो, अब माइक्रो सर्विसेज बना लो, जितनी माइक्रो सर्विसेज बना लो, अब आपका जो फ्रंट एंड को जो पोर्ट याद रखने की जरूरत है वो क्या है, सिर्फ 8000। इससे क्या हुआ, इससे आपका बैकएंड काफी सिक्योर हो गया। अब आपका कोई ये पता नहीं लगा सकता कि भाई आपके पास कितनी टोटल माइक्रो सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि आपकी पोर्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। आगे के राउट्स आपके यहाँ पे डिफरेंट होते रहेंगे। यूजर्स के लिए यूजर्स आ गया, ऑथ के लिए यहाँ पे ऑथ आ गया। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे चीजें चेंज होती रहेंगी, लेकिन फ्रंट एंड को अब सिर्फ और सिर्फ एक पोर्ट याद रखने की जरूरत है, और वो है कॉन्ग। अब सारी चीजें कॉन्ग के थ्रू मैनेज होंगी। डायरेक्टली आप माइक्रो सर्विसेज से फ्रंट एंड बात कर ही नहीं रहा, फ्रंट एंड डायरेक्टली माइक्रो सर्विसेज तक पहुंच ही नहीं सकता, वो सिर्फ कॉन्ग को जानता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ग का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।